Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the point at which the slope of tangent of the function f(x) equals to e की power x into cos x attains minima when x belongs to closed interval 0 to 2 pi. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है अगर कोई फंक्शन f(x) है देन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम f डैश x फाइंड करते हैं, तब उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और वो उसको इक्वल करते हैं 0 पे, और वो x फाइंड करते हैं जिस पे f डैश x 0 है, और फिर उन सभी x के लिए हम चेक करते हैं f डबल डैश x जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं उस x के लिए जो है वो fx जो है वो मिनिमा है, fx हैज मिनिमा या लोकल मिनिमा एट x। एंड अगर हम बोलते हैं f डबल डैश x उस पॉइंट पर नेगेटिव है तो fx हैज मैक्सिमा, तो उस x पर एट x। नाउ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें उस फाइंड द पॉइंट ऑफ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट है fx का जो कि fx है e की पावर x into cos x अटेन्स मिनिमा। तो नाउ fx के गिवन है, लिख लेते हैं यहाँ पर, तो fx है e की पावर x cos x, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा f डैश x, तो f डैश x का डेरिवेटिव कर देते हैं, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग e की पावर x का हम पहले डेरिवेटिव करते हैं, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, और cos x जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, और अब प्लस e की पावर x जो है वो ऐसे ही cos x करेंगे तो होता है माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x। यहाँ पर हम e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर x जो हो गया वो हो गया हमारा cos x माइनस साइन x। नाउ हमसे क्वेश्चन में f डैश x है, हमें इस स्लोप का इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कहाँ अटेंड कर रहा है ये स्लोप। तो यहाँ पे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसको कन्वीनियंस के लिए इसको z लेट कर लेते हैं ना। तो अब ये हो जाएगा अब dz ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करते हैं, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e की पावर x का पहले करते हैं, तो e की पावर x तो e की पावर x ही रहेगा इनटू दूसरा टर्म ऐसी cos x माइनस sin x ऐसी। इस बार e की पावर x को ऐसे रखते हैं और अंदर वाले का करते हैं, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और sin x का क्या होता है cos x, तो ये ये हो गया। ना e की पावर x को मैं कॉमन ले लेता हूँ पूरे में से, तो e की पावर x कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x माइनस sin x माइनस cos x। अब यहाँ से हुआ क्या कि sin x cos x से cos x कैंसिल हो गया और अंदर माइनस 2 sin x हो गया, तो ये बचा क्या माइनस 2 sin x इंटू e की पावर x, ये dz ओवर dx आया। तो सबसे पहले हम इसको जीरो के इक्वल फाइंड करते हैं कि जीरो के इक्वल रखते हैं और फिर ये देखते हैं कि किस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है। तो ये जीरो अगर dz ओवर dx जीरो होगा कब, when माइनस 2 sin x इंटू e की पावर x जीरो होगा, और ये x की किन पॉइंट्स पे जीरो होगा, क्योंकि x तो हमारा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो e की पावर x तो कभी जीरो होने से रहा, और माइनस 2 तो कांस्टेंट टर्म ही है नॉन जीरो, तो यहाँ पे sin x जीरो होगा, तो इम्प्लाइज करता है कि जब sin x जीरो होगा, और sin x जीरो कब होता है जब x n पाई हो, जो n है इंटीजर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर x इसमें से बिलोंग करे तभी जीरो होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसका मतलब x जो हो सकता है 0 पाई एंड 2 पाई, ये तीन वैल्यूज हो सकती हैं। अब हम इस पे चेक करते हैं कि मिनिमम वैल्यू इन तीनों पॉइंट में से किस पे आ रही है, तो यहाँ पे f डबल डैश x फाइंड करते हैं, मतलब इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, तो d इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन नंबर हम इसको वन लेट कर लेते हैं और इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 2, तो ऐसे ही होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर लगाएंगे, तो e की पावर x का पहले कर लेते हैं, तो e की पावर x का तो डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है sin x ऐसी,
प्लस अब e की पावर x ऐसे ही sin x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो है इसका डबल डेरिवेटिव। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो एक बार हम जीरो पे चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है निगेटिव आती है। तो जब जीरो पे e की पावर x पहले कॉमन ले लेते हैं, तो और इसको कैपिटल एफ एक्स लेट कर लें कन्वीनियंस के लिए। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा -2 e की पावर x और साइन x प्लस कॉस x, ये हो गया। अब जब हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो f ऑफ जीरो, कैपिटल F ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा -2 इंटू e की पावर जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो वन होता है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, और e की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो ये -2 के इक्वल आ गया। तो इसका ये निगेटिव है, और इसका मतलब क्या है कि जीरो पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है ना। अब हम चेक कर लेते हैं पाई के लिए और 2 पाई के लिए। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ना। तो कैपिटल एफ एक्स जो है हमारा वो है -2 e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। अब पाई पे चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू पाई पे क्या होगा, f पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू e की पावर पाई और साइन पाई प्लस कॉस पाई। अब ये इक्वल हो जाएगा हमारा। अब हम जानते हैं कि ये e की पावर पाई जो है पॉजिटिव रहेगा, तो -2 इंटू e की पावर पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, और कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई होता है -1, तो ये होगा 0 -1। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर पाई, और 2 जो है पॉजिटिव है, e की पावर पाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई। तो मतलब पाई पर इसकी वैल्यू कैसी होगी, एफ एक्स कैसा होगा, जो स्मॉल एफ एक्स था जो हमें फंक्शन गिवन था वो मिनिमम होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। नाउ अब हम 2 पाई पे चेक कर लेते हैं। तो एफ 2 पाई, तो 2 पाई कितना होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा -2 इंटू ए की पावर 2 पाई साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई, और ये इक्वल हो जाएगा cos 2 पाई 1, और ये sin 2 पाई 0, तो इक्वल हो जाएगा -2 इंटू ए की पावर 2 पाई, क्योंकि अंदर 0 प्लस 1 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो इसका मतलब ये लेस देन किसका निगेटिव है, 0 हो जाएगा। लेस देन 0 होने का मतलब ये हो गया कि ये नेगेटिव है। इसका मतलब 2 पाई पर एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, लोकल मिनिमम। तो इस सॉरी मैक्सिमम होगी। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि मिनिमा किस पॉइंट पे होगा। सो एट x इक्वल्स टू पाई पर स्मॉल एफ एक्स हैज minima. So final answer is at x equals to pi, fx has minima. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.